ठाकुर क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज छत्तीसगढ़ की जनजाति की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे, हर जनजाति के बारे में। प्रश्न का आधार वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। हम क्रमशः हर एक जनजाति के बारे में विस्तार चर्चा करने वाले हैं। इसमें अबुझमाड़ जनजाति हमारी पहली जनजाति है। उसके परिचय, उत्पत्ति एवं इतिहास, भौतिक संस्कृति, जीवन संस्कार, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन परिवर्तन इतिहास के बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। आधार आपको पहले ही बता चुका हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम उस पैटर्न को छोड़ते हुए आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे के आधार पर क्वेश्चन लेके आपके पास क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। अबुझमाड़ जनजाति स्वयं को क्या कहती है? ऑप्शन ए है पहाड़ी लोग, बी है वनवासी, सी है मेटा कोइतोर, डी है आदिवासी। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि जो भुजमाड़ है, माड़िया जनजाति की एक शाखा है। एवं दोस्तों, भुजमाड़ जो है, भुजमाड़िया जो है, वो गोड़ जनजाति की उपजाति है। दंडकारण्य के पठारों में भुजमाड़ कुछ पहाड़ियों में निवास करते हैं। दोस्तों, जो भुजमाड़ शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अबुझ प्लस माड़। अबुझ का मतलब होता है जिसे बुझा जाना सके। माड़ एक गोड़ी शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल, और भुजमाड़ का अर्थ होता है दोस्तों अज्ञात। दोस्तों, जो प्रश्न नंबर 1 है, तो भुजमाड़ जनजाति स्वयं को क्या कहते थे? इसका आंसर है सी, मेटा कोइतार। दोस्तों, मेटा कोइतार का अर्थ होता है, मेटा अर्थ होता है पर्वतीय भूमि, कोइतार का मतलब होता है उसमें रहने वाले लोग। तो पर्वतीय भूमि में रहने वाले लोग मेटा कोइतार कहलाते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों इसका। दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। अबुझमाड़ शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी और गोंडी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है उर्दू। दोस्तों, भुजमाड़ शब्द की उत्पत्ति जो हुई है हिंदी और गोंडी भाषा से हुई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 3, अबुझमाड़ भुजमाड़ क्षेत्र का सबसे पहले सर्वेक्षण किसने किया था? ऑप्शन ए ग्रांट, ऑप्शन बी हिस्लॉफ, ऑप्शन सी कैप्टन CLR कल्सफर्ड, ऑप्शन डी है सर W.V. ग्रीशन। दोस्तों, अबुझमाड़ क्षेत्र का सबसे पहले सर्वेक्षण जो किया था वो कैप्टन CLR कल्सफर्ड थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, भुजमाड़ क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 2500 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 39,505 वर्ग किलोमीटर, सी है 4500 वर्ग किलोमीटर, डी है 5000 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, भुजमाड़ क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल जो लगभग बताया है वो है 39,005 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। भुजमाड़ क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध कब तक लगा रहा? ऑप्शन ए 2009 तक, ऑप्शन बी 2010 तक, ऑप्शन सी है 2011 तक, ऑप्शन डी 2012 तक। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि भुजमाड़ क्षेत्र में जो प्रवेश पर प्रतिबंध था 2010 तक था, उसके बाद प्रतिबंध हटा दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, भुजमाड़ जनजाति की जनसंख्या 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 23,330, ऑप्शन सी है 25,000, ऑप्शन डी है 30,000। दोस्तों, 2002 में जो 2002 में जो थी जनसंख्या थी वो थी 19,401। 2015-16 में जनसंख्या बढ़ के हो गई 23,330, परंतु वर्तमान में लगभग जो जनसंख्या है अभी भुजमाड़ लोग की वो 4,000 है, सॉरी 34,000 है। इस ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 2015-16 के अनुसार जो जनसंख्या है वो है 23,330। प्रश्न संख्या 7, भुजमाड़ जनजाति मुख्य रूप से किस प्रकार की आजीविका पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी वन उत्पादन संग्रह, डी उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों भुजमाड़ जनजाति की जो आजीविका का माध्यम है या साधन है वह कृषि भी है, शिकार भी है और वन उत्पादन संग्रह भी है, इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों भुजमाड़ जनजाति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है, वे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में निवास करते हैं। सेकंड दिया है, दूसरा दिया है, वे स्वयं को मेटा कोतार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, वे गोंड जनजाति की उपजाति है। और 4 है ऑप्शन, अवजमाड़ क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध अब भी लगा हुआ है। दोस्तों जो पूछा कथन सही क्या है, देखिए ये जो भुजमाड़ जनजाति हैं वे नारायणपुर जिले में निवास करते हैं, बिल्कुल सही है। और वे स्वयं को मेटा कोतार कहते हैं, बिल्कुल सही है, मैं बता चुका हूँ पहले आप लोग को। वे गोंड की उपजाति भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कि भुजमाड़ क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध अब भी लगा हुआ है, ये गलत है। 2010 के बाद ये प्रतिबंध हटा दिया गया था, इसलिए 1 2 3 सही होगा। तो ऑप्शन बी आपको सही नजर आ रहा होगा। दोस्तों हम प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। अभुजमाड़ शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी, इसका अर्थ अनजान पहाड़ी भूमि होती है। ऑप्शन सी है, यह शब्द सबसे पहले कैप्टन CLR वेस्टफोर्ड ने प्रयोग किया था। डी उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ कथन सही पूछा है, तो अभुजमाड़ शब्द संस्कृत भाषा शब्द नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। बी ऑप्शन, इसका अर्थ अनजान पहाड़ी भूमि होती है, बिल्कुल सही है ये। सी ऑप्शन ये दिया है कि यह शब्द सबसे पहले कैप्टन गलस्फर्ड ने प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है। सर्वेक्षण किया गया था ALR गलस्फर्ड द्वारा, लेकिन इसका जो कथन सही है वो है अनजान पहाड़ी भूमि होता है, बी सही होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 10, भुजमाड़ जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, वे मुख्य रूप से कृषि और वन उत्पाद संग्रह पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन बी है, उनकी भाषा मुख्य रूप से गोंडी है। ऑप्शन थर्ड है, वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, उनकी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन बात करते हैं कि वे मुख्य रूप से कृषि और उत्पाद संग्रह पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है। वे उनकी भाषा गोंडी भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि भुजमाड़ जनजाति की जो बोली है वो है मांडी बोली है ना, जो गोंडी भाषा से ओतप्रोत है। तो ये भी याद रखिए कि भुजमाड़ जनजाति की जो बोली है वो मांडी बोली है करके। वो अपने अपने वे अपने पूर्वज की अपने वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है। उनकी संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है, इसलिए ऑप्शन 4 जो यहाँ पे कथन जो दिया है वो सही नहीं है। 4 कथन कहीं सही नहीं है, 1 2 3 सही है, सी सही होगा। 11 की ओर बढ़ते हैं। अब भुजमाड़ क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका क्षेत्रफल लगभग 3905 वर्ग किलोमीटर है। कथन 2 है, यह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दोनों दिशाओं में लगभग 95 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कथन 3 है, यह क्षेत्र वन और पहाड़ों से घिरा हुआ है। कथन 4 है, भुजमाड़ क्षेत्र में प्रवेश के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। दोस्तों हर कथन पर विचार करेंगे। पहला कथन, इसका क्षेत्र लगभग 3905 किलोमीटर बिल्कुल सही है। कथन 2 है, यह क्षेत्र उत्तर दक्षिण पूरब से पश्चिम दोनों दिशाओं में लगभग 95 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। कथन तीसरा है, यह क्षेत्र वन और पहाड़ों से घिरा हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। कथन 4 है, भुजमाड़ क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, डी सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। भुजमाड़िया ग्रामों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है, बड़े आकार के होते हैं। ऑप्शन बी है, घने जंगलों में नहीं बसे होते हैं। सी है, छोटे और विरल जनसंख्या वाले होते हैं। डी है, समतल मैदानों पर स्थित होते हैं। दोस्तों भुजमाड़ ग्राम की विशेषता है कि वे छोटे और विरल जनसंख्या वाले होते हैं और ये अपना
घर स्वयं बनाते हैं, जो बांस से, लकड़ी से, मिट्टी से बने होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 13, अबुझमाड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि और वनोपज संग्रहण, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है पशुपालन। दोस्तों, जो भुजमाड़ जनजाति की अर्थव्यवस्था है वो कृषि और वनोपज संग्रहण पर आधारित है, इसलिए आंसर बी सही होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 14, भुजमाड़ जनजाति के लोग किस प्रकार की कृषि करते हैं? ऑप्शन ए संचित कृषि, ऑप्शन बी स्थायी कृषि, ऑप्शन सी स्थानांतरित कृषि, इसको पेंदा खेती भी बोलते हैं, ऑप्शन डी है जैविक खेती। दोस्तों, भुजमाड़ जनजाति के लोग जो कृषि करते हैं वो है पेंदा खेती या स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 15, भुजमाड़ जनजाति के आवास की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ये पक्के मकान होते हैं, ऑप्शन बी लकड़ी और बांस से बने होते हैं, ऑप्शन सी पत्थर के बने होते हैं, ऑप्शन डी ईंट से बने होते हैं। तो दोस्तों, भुजमाड़ जनजाति के आवास जो होते हैं, आवास का निर्माण वो स्वयं करते हैं, लकड़ी और बांस का प्रयोग करते हुए उस आवास का निर्माण करते हैं। इस ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन बी होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 16, भोजमर्द जनजाति के लोग किस प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं? ऑप्शन ए केवल शाकाहारी भोजन, ऑप्शन बी केवल मांसाहारी भोजन, ऑप्शन सी मिश्रित भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, ऑप्शन डी केवल फल और सब्जियां। तो दोस्तों, भोजमर्द जनजाति के लोग मिश्रित भोजन करते हैं, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 17, अभुजमाड़िया जनजाति के लोग किस प्रकार के नशे का सेवन करते हैं? ऑप्शन ए सिगरेट, ऑप्शन बी अफीम, ऑप्शन सी शराब, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भुजमल जनजाति के लोग लोग नशे का सेवन करते हैं वह शराब। सी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 18, भुजमल जनजाति के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं? ऑप्शन ए सोने और चांदी का आभूषण, ऑप्शन बी प्लास्टिक और मोतियों के आभूषण, ऑप्शन सी है हीरे और जवाहरात का आभूषण, डी है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, भुजमल जनजाति के लोग जो आभूषण पहनते हैं वो प्लास्टिक और मोतियों का आभूषण होता है, इसलिए सी इसका बी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 19, भुजबल जनजातियों में किस प्रकार के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए रक्त संबंधी विवाह, बी बहिर्विवाह, सी अंतर विवाह, डी है एक पत्नी विवाह। दोस्तों, भुजबल जनजातियों में जो विवाह है तो बहिर्विवाह विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, बी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। भुजमाड़िया में दुल्हन के लिए दिए जाने वाले दहेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कन्यादान, ऑप्शन बी दहेज, ऑप्शन सी है वधु पुरुष, डी है स्त्रीधन। तो भुजमाड़ जनजाति में दुल्हन को जो दहेज दिए जाते हैं उसको बोलते हैं स्त्रीधन, तो डी आंसर सही होगा। दोस्तों, प्रश्न के किस पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रकार भुजमाड़िया द्वारा प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम विवाह, ऑप्शन बी विनिमय विवाह, ऑप्शन सी सहमति होने से होने वाला विवाह, ऑप्शन बी है बहु विवाह। तो दोस्तों, भुजमाड़ जनजाति में प्रेम विवाह प्रचलित नहीं है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 22, अभुजमाड़िया की बच्चों के जन्म के बारे में क्या मान्यता है? ऑप्शन ए यह एक अभिशाप है, ऑप्शन बी यह एक प्राकृतिक घटना है, ऑप्शन सी है यह एक दिव्य आशीर्वाद है, ऑप्शन डी है यह एक सामाजिक दायित्व है। दोस्तों, भुजमाड़िया यह मानते हैं कि बच्चों का जन्म होना एक दिव्य आशीर्वाद है, इसे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न संख्या 23, भुजमाड़िया मृतकों का किस प्रकार निपटान करते हैं? ऑप्शन ए दाह संस्कार करते हैं, ऑप्शन बी दफन करते हैं, ऑप्शन सी है दाह संस्कार और दफन दोनों करते हैं,
डी है आकाश में दफन। दोस्तों जो भुजमाड़िया होते हैं वो मृत्यु का निपटान मुख्यतः दफन करते हुए करते हैं। दफन करने के साथ लकड़ी के खंभे गड़ाने की परंपरा भी है, जिसे अनाल गट्टिया कहा जाता है। लेकिन दाह संस्कार में कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाते हैं। लेकिन मुख्य आंसर इसका होगा बी। प्रश्न संख्या 24, दफनाने के दौरान शव को किस दिशा में रखने का महत्व है? ऑप्शन ए है यह पुनर्जन्म की यात्रा का प्रतीक है। बी यह एक पारंपरिक प्रथा है। ऑप्शन सी है यह ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है। डी है यह नैतिक दिशा से संबंधित है। दोस्तों जो शव को दफनाने का जो महत्व है वो एक पुनर्जन्म की यात्रा का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, मृतक के व्यक्तिगत सामान को त्यागने की प्रथा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्राद्ध, ऑप्शन बी पिंडदान, ऑप्शन सी अंत्येष्टि, डी है उत्थराना। तो दोस्तों मृतक के व्यक्तिगत सामान को त्यागने की प्रथा को बोलते हैं उत्थराना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न संख्या 26, भोजमाड़िया में वधु पुरुष की प्रथा का क्या अर्थ है? भोजमाड़िया में वधु पुरुष की प्रथा का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के पूर्वजों को बलि चढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है मुख्य समारोह से पहले दूल्हे और एक पेड़ के बीच प्रतीकात्मक विवाह। ऑप्शन सी है दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार को मौद्रिक मुआवजा देना। ऑप्शन डी है दूल्हा और दुल्हन के लिए एक अनुष्ठानिक शुद्धिकरण समारोह। दोस्तों जो वधु पुरुष का अर्थ है भोजमाड़िया में वो है मुख्य समारोह से पहले दूल्हे और एक पेड़ के बीच प्रतिमात्मक विवाह कराना। इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 27, भोजमाड़िया द्वारा किए जाने वाले अंतिम संस्कार अनुष्ठान का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए मृतक के लिए अंतिम संस्कार। ऑप्शन बी मृतक की वार्षिक स्मृति। ऑप्शन सी है पूर्वजों के आत्माओं को खुश खुश करने का अनुष्ठान। ऑप्शन डी है शोक करने वालों के लिए एक शुद्धिकरण समारोह। दोस्तों भोजमाड़िया में जो अंतिम संस्कार अनुष्ठान होता है वह पूर्वजों की आत्माओं को खुश करने का अनुष्ठान है। तो सी आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 28, उत्थराना समारोह में क्या शामिल है? उत्थराना समारोह में क्या शामिल है? ऑप्शन ए दिया है मृतक के सामान का परिवार सदस्यों में वितरण। ऑप्शन बी है मुख्य शोक करने वाले व्यक्ति के सिर मुंडन। सी ऑप्शन सी है मृतक की आत्मा को पुनर्जन्म के लिए आमंत्रित करने का अनुष्ठान। ऑप्शन डी है मृतक के लिए एक स्मारक का निर्माण। जो उत्थराना होता है, उत्थराना समारोह होता है, उसमें मृतक के सामान का परिवार सदस्यों में वितरण। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 29, भोजमाड़िया की विश्वास प्रणाली में पुण्य और पाप की अवधारणा किस संबंधित है? ऑप्शन ए है अच्छाई और बुराई के ब्राह्मणीय संतुलन से। ऑप्शन बी है इस जीवन और अगले जीवन में किए कार्यों के परिणाम से। ऑप्शन सी है प्रकृति की आत्माओं की शक्ति जो मानव भाग्य को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी है पूर्वजों की भूमिका जो जीवित लोगों को मार्गदर्शन करती है। दोस्तों भोजमाड़िया की विश्वास प्रणाली में पाप और पुण्य जो अवधारणा है वो इस जीवन और अगले जीवन में किए कार्यों के परिणाम से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 30, समन और या ओझा भोजमाड़िया समाज में विशेष रूप से किस किस भूमिका में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए बीमारों को ठीक करने और भूत प्रेत भगाने में। ऑप्शन बी है भविष्य की भविष्यवाणी करने और सपनों को व्याख्या करने में। ऑप्शन सी है विवादों में मध्यस्थता करने और संघर्षों का समाधान करने में। डी उपरोक्त सभी। दोस्तों समन और ओझा होते हैं वो बीमारों को ठीक भी करते हैं, भविष्य की भविष्यवाणी भी करते हैं और विवादों में मध्यस्थता संघर्ष समाधान भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों हमने आज भोजमाड़ जनजाति से काफ़ी प्रश्न देखे हैं। आगे क्लास में और इसकी जानकारी आपको दूंगा, कुछ प्रश्नों के बारे में और बताना चाहूँगा। आप जुड़े रहें, हमें क्लास जुड़े रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।